की जय। सर्व सुंदर साज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। साक्षात सिंहासन के विराजमान राजशेखर जी एवं उनके अभिन्न अंगरक्षक लाडले प्यारे सुंदर साज जी, आज मैं 2 दिवसीय ब्रह्म ज्ञान महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी के समक्ष 2 शब्द बोलने जा रही हूँ। मेरा मंतव्य का विषय है सेवा धर्म। सेवा के जी ने कहा है कि सेवा धर्म परम गहनो योगिना अपि अगम्यः। सेवा धर्म बहुत कठिन है, क्योंकि यदि सेवा करने वाला व्यक्ति कम बोलता है तो अभिमान, अधिक बोलता है तो बकवादी, प्रशंसा करता है तो चापलूसी तथा स्पष्ट रूप से सत्य बोलता है तो कटुभाषी या क्रोधी कहलाता है। परंतु यह भी सत्य है कि सेवा से ही मानवता का सृजन है। सेवा 3 प्रकार से की जाती है, तन से, मन से तथा धन से। यदि सेवा में प्रेम भी जुड़ जाता है तो सोने में सुगंध वाली स्थिति हो जाती है। प्रेम और सेवा से रहित मानव जीवन व्यर्थ है। सेवा के महत्व को दर्शाते हुए श्री इंद्रावती जी ने कहा है कि मैं चित्त माहे चित्तव्यो जानियो करसु सेवा सार मलुए धनी मुनि धामनो सुफल करो अवतार। अर्थात हफ्ते में जाने से पहले श्री इंद्रावती जी के चित्त में ऐसा विचार था कि इस नश्वर जगत में मुझे धाम के धनी मिले, इसलिए मुझे सुंदर साथ की सेवा को भी सर्वोपरि मानकर सेवा करनी चाहिए। इसी से जागृत ब्रह्मांड में मेरा आना सार्थक हो सकेगा। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहिब में भी कहा गया है कि माया मीने बैठ के लाहा लेने अब धाम में जागे पीछे ए ना होए कब। अर्थात इस मायावी जगत में हम खेल देखने आए हैं, इसलिए सुंदर साथ की सेवा करने का यही सुनहरा अवसर है। परम धाम में जागृत होने के बाद सेवा करने का ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। इसलिए प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथों में कहा गया है कि सनेहसु सेवा की जो धनी घर की पहचान देखियो अपनी, तुम प्रेम सेवाए पाओगे पार, ये वचन धनी के कहे निर्धार। श्री इंद्रावती जी कहते हैं कि हे साथी जी, इस तारतम वाणी के प्रकाश में अपने प्राण से भर धाम धनी श्री अचराधीश की सेवा कीजिए। इसके अतिरिक्त अपने मूल घर को भी जानिए कि वो कैसा है। प्रियतम ने तारतम वाणी में यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि अनन्य प्रेम एवं सेवा के द्वारा ही इस भवसागर से सरलता पूर्वक पार हुआ जा सकता है। किंतु जो सेवा कार्य से कोसों दूर है तथा ज्ञान की किसी बात को सुनना भी नहीं चाहते, उन्हें ना तो संसार की वास्तविकता का बोध हो पाता है और ना अखंड ब्रह्म का। ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में सुंदर साथ नहीं माना जा सकता है। जैसे वाणी में कहा गया है कि जिन सुध सेवा की नहीं ना कछु समझो बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुध ना सुपन साक्षात। जिनके हृदय में प्रेम भरी सेवा भावना हो, जो सदैव ध्यान के द्वारा धनी को रिझाता हो, वही सुंदर साथ कहलाने का अधिकारी है। श्री महावती जी ने इस संबंध में कितनी सुंदर बात कही है कि वर्णन करते जिनको धनी कहते सोई धाम, सेवा सूरत संभालियो करना यही काम। अर्थात मेरे धाम हृदय में बैठकर अचिरातीत जिस परम धाम का वर्णन कर रहे हैं, उसी परम धाम में ध्यान द्वारा अपनी सुरता लगाना एवं सुंदर साथ की सेवा करना ही हमारा मुख्य काम है। प्यारे सुंदर साथ जी, अंत में मैं इतना कहना चाहती हूँ, इसलिए सुंदर साथ जी, इसलिए हमें इस संसार में रहते रहते धाम धनी श्री अचराधीश की सेवा करना चाहिए। इसी के साथ मेरा 10 को यहीं पर समाप्त करती हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे